हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा लीडरशिप एकेडमी। मैं आपका एसएसपी सर और हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। रुधिर, ब्लड को हिंदी में रुधिर भी बोलते हैं, रक्त भी बोलते हैं। तो हम जानेंगे कि ब्लड क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या वर्क इसके हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड को। तो देखिए, सबसे पहले जो ब्लड हमारा होता है, जैसा कि आपको पता है कि जो हार्ट होता है पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है और ये ब्लड पूरे बॉडी में यहाँ से पंप किया जाता है और फिर पूरे बॉडी के जो सेल्स हैं वहाँ से फिर ब्लड को वेंस के थ्रू हार्ट तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका जो डिस्कवरर थे वो थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया। और अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लड को, तो ब्लड की स्टडी को हम सीरोलॉजी या हिमेटोलॉजी बोलते हैं। हिमेटोलॉजी या सीरोलॉजी बोलते हैं। ब्लड इज अ नेचुरल कोलाइड। ब्लड जो है एक नेचुरल कोलाइड होता है और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड किस तरह का टिश्यू है। तो ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। इसका पीएच 7.4 होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है ब्लड। और अगर हम बात करें मेल में, तो मेल में अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में 5 लीटर ब्लड, यानी देखें तो फीमेल में थोड़ा सा कम ब्लड होता है इन कंपेरिजन टू मेल। और अगर हम बात करें ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में बोन मैरो में होता है। जो हड्डियाँ होती हैं ना, हड्डियों के अंदर, ठीक है, बोन मैरो उसको बोलते हैं। बोन मैरो में ये आपका एक प्रोसेस होता है एरिथ्रोपोएसिस का, हिमेटोपोएसिस भी बोलते हैं। वहाँ से, उस प्रोसेस से ये ब्लड सेल्स बनते हैं, ब्लड बनता है। और जो हमारे जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके अंदर जो फीटस है, एम्ब्रियो जो है, उसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि एडल्ट में बोन मैरो हो गया और जो एम्ब्रियो है यानी प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर जो एम्ब्रियो है उसमें जो ब्लड फॉर्मेशन है वो लीवर में होता है। ये बात हो गई। इसके अलावा जो ब्लड होगा वो स्टोर कहाँ पे होता है, ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, तो ब्लड बैंक जो होता है वो स्प्लीन होता है, यानी ब्लड होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है, स्प्लीन में। तो स्प्लीन इज कॉल्ड एज ब्लड बैंक। और यही नहीं, जैसे जो ब्लड सेल्स डेड हो जाती हैं तो वो डेड ब्लड सेल्स जाकर के कहाँ पे स्टोर होती हैं, वो भी स्प्लीन में स्टोर होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम आपको बता दें कि जो ब्लड सेल्स के कंपोजिशन की बात करें, तो कंपोजिशन में ब्लड में एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है कार्पसल्स या सेल्स होती हैं। तो प्लाज्मा कंप्राइजेस 55% प्लाज्मा होता है और 45% सेल्स होती हैं। और अगर हम यहीं पे बात करें तो आपके जो प्लाज्मा है, ठीक है, और ये आपका सेल्स जो कार्पसल्स 45% है, इसमें आपके आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स जिनको कि एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और एक डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, और एक आपका प्लेटलेट्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे। और इसके अभी यही नहीं, ब्लड यहाँ तक कि जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं वहाँ भी क्लॉटिंग में उनका भी रोल होता है, बट एक जनरल में आपको भी बता रहे हैं। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या है आपका, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स या ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं इसको। और जनरली मेल में जो आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं, जो रेड पिगमेंट्स होते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, और आयरन की जब कमी होती है, कंडीशन होती है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया बोलते हैं। मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल के केस में आपका 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर का वेरिएशन हो सकता है। और ये आपका जनरल था। फंक्शंस ऑफ ब्लड की हम बात कर लेंगे। देखिए, फंक्शंस ऑफ ब्लड में क्या है कि ब्लड जो है रेगुलेट्स टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और अगर दूसरी बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स यानी एक्सक्रीटरी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो अगर हम ब्लड के फंक्शंस की बात कर लें तो यानी कि बेसिकली दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहला क्या है कि टेम्परेचर रेगुलेशन, और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन किसका, न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का। जैसा कि आपको पता है कि जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करके सेल्स तक ले जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से कैरी करके वापस ले आता है। देखिए, अभी बात किए थे हम लोग फंक्शंस में कि ब्लड का एक हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है। तो ब्लड जैसा कि आपको पता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये प्लाज्मा है, 55% होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, आप गूगल पर सर्च करेंगे 54% मिलेगा, और ये आपका ब्लड सेल्स हैं। ठीक है ना,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखिए आपके जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में देखिए फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दो प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और प्लाज्मा में से अगर इन प्रोटीन्स को, फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो सीरम बनता है, जो कि पैथोलॉजी में इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए सीरम का यूज़ करते हैं। और ब्लड सेल्स में हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक होता है रेड ब्लड कार्पसल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, RBC शॉर्टकट में। और एक होता है आपका WBC, जिसको कि ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएँ। इसका शेप अनसर्टेन होता है, यानी अनिश्चित शेप होता है WBC का। और जबकि वहीं पे हम बात करें RBC का, तो ये स्फेरिकल शेप होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। और प्लेटलेट जो होता है वो आप समझिए कि लेंस, उत्तल लेंस की तरह इसका मॉडल होता है, इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इसके बाद देखिए रेड ब्लड कार्पसल्स की बात करें तो ये आपका इसमें हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होते हैं, ठीक है ना। और इनके नंबर्स की बात करें तो 50 लैक्स होते हैं। RBC का जो बात करें, लैक्स को मिलियन में बोलेंगे तो 5 मिलियन, यानी आपका लगभग 5 मिलियन प्लस में इनकी संख्या होती है। और जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, इनका जो लाइफ पीरियड होता है, इनकी जीवन अवधि जो होती है, इनकी ज़िंदगी जो होती है वो होती है 120 दिनों की, यानी 120 डेज़ की। और 95% जितने भी कार्पसल्स सेल्स हैं उनका 95% अकेले RBC होता है। यानी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी, सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी है, 95% की है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तादाद किसकी है, 95% की है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंपटीशन के लिए कि जो RBC होता है इसमें लाइसोसोम और न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, लाइसोसोम और न्यूक्लियस नहीं होते, ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें WBC में, तो WBC की संख्या की बात करें, इनकी संख्या होती है 10,000। कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 10,000, यानी 10,000। और इनका जो लाइफ पीरियड होता है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 1 to 3 डेज़, कहीं कहीं पे 4 डेज़ भी मिलेगा, 1 to 3 डेज़ इनकी लाइफ पीरियड होती है, इनकी जीवन अवधि होती है 3 दिनों तक की, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और दूसरा काम क्या है, जैसे ब्लड को हम बोल रहे थे, ये जो RBC है इसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो आयरन होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। और रक्त का रंग लाल भी यही RBC के कारण होता है। और ये जो हमारा WBC होता है ये डिफेंसिव सिस्टम होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है, रोगों से रक्षा करने का काम, प्रोटेक्शन का काम यही WBC करता है, जो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स है, श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं। और इसमें भी अगर टाइप्स की बात कर लें तो इसमें देखिए आपको लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। यहाँ पे देखिएगा एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, जब आप कुछ CBC रिपोर्ट देखिएगा, अभी हम एनालिसिस बताएंगे। देखिए लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, फिर आपका बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये देखिए आपके WBC में 2 तरह के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। एक तो जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट, और एक जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होगा तो उसको बोलेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट या अग्रेन्युलोसाइट बोलेंगे, ठीक है। तो ये ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रेन्यूल्स कौन कौन से हो, किस में प्रेजेंट होंगे, तो आप देखिए आपके ये जो है ना, ये EBN, तो यानी कि इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये आपके ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। WBC में ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट में आपका इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल हो जाता है। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, यानी स्पेस ज़्यादा होगा, तो ऐसे को हम बोलेंगे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब देखिए अभी मैंने बता दिया लेकिन बाद में आप भूल जाते हैं, तो इसका ट्रिक मैं बताता हूँ जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। तो आप बताइए आपके एरिया में MLA होते हैं ना, MLA जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आप उसी ट्रिक पे याद रख लीजिएगा, MLA वाले ट्रिक से। M फॉर मोनोसाइट, L फॉर लिम्फोसाइट और A फॉर ए ग्रेन्युलोसाइट, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। MLA का मतलब M फॉर मोनोसाइट, L फॉर लिम्फोसाइट, A फॉर ए ग्रेन्युलोसाइट। तो आपको याद हो जाएगा ए ग्रेन्युलोसाइट के एग्जांपल लिम्फोसाइट, मोनोसाइट हो गए, और बाकी जो हो गया बच गया वो आपका ग्रेन्युलोसाइट हो गया। इसमें भी देखिए अब आपको वर्क बता दूं, जैसे हमारे बॉडी में कोई भी इन्वाइडर यानी आक्रमणकारी बाहरी कोई एनिमी हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो उस समय एक्टिवेट कौन होता है, हमारा सुरक्षा तंत्र, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम होता है, वहाँ पे बात आती है लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट अलर्ट होगा और लिम्फोसाइट ढूंढ के उनकी बढ़िया से धुनाई करेगा और धुनने के बाद किल कर देगा। तो अगर लिम्फोसाइट की धुनाई से, इसको T सेल बोलते हैं, किलर बोलते हैं ये लोग, तो किल कर दिया, उसको खूब बढ़िया से धुलाई किया,
तो स्टाइल में बढ़िया से, तो क्या हुआ, वो फॉरेन इन्वेडर जो होगा उसका डेथ हो गया। अब उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी की सफाई करानी है। तो डेड बॉडी की सफाई कराने का काम फिर कौन, इसकी लिम्फोसाइट किसको बुलाएगा, मोनोसाइट को। कम मोनोसाइट कम, दिस देयर इज योर वर्क, प्लीज क्लीन दिस डेब्रिस। तो कूड़े कचरे को साफ करने का काम कौन करेगा, मोनोसाइट। और ये भी फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइटिक एक्टिविटी होगी, उसके थ्रू ये जो आपके फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनको क्लीन करने का काम करेगा, ठीक है। और बाकी आपके यूशनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल हो गए, ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद देखिए प्लेटलेट्स पे आ जाइए। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। और इनकी नंबरिंग की बात कर लें तो 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक का वेरिएशन हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है और इनका जो लाइफ पीरियड होता है वो 10 डेज का होता है, जो प्लेटलेट्स का लाइफ पीरियड होता है वो 10 डेज का, 10 दिनों की अवधि होती है। और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब आप गौर करिएगा, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी में। अगर आपको जेनेटिक स्टडी करनी है, डीएनए की स्टडी करनी है, और आपको मैं 3 ऑप्शन दे दूं कि आरबीसी सेलेक्ट करेंगे, डब्ल्यूबीसी सेलेक्ट करेंगे या प्लेटलेट सेलेक्ट करेंगे, तो राइट आंसर विल बी डब्ल्यूबीसी। क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होगा तभी जेनेटिक मटेरियल्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये बात हो गई। इसके बाद देखिए यहीं पे प्लेटलेट में बताऊं कि प्लेटलेट हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, कि प्लेटलेट पावर प्रोवाइड करता है। पी से प्लेटलेट, पी से पावर, ये शक्ति प्रदान करता है। और अगर हम बात करें कि ये अगर प्लेटलेट काउंट डाउन हो रहा है किसी पेशेंट में, तो प्लेटलेट काउंट डाउन इंडिकेट करता है कि हो सकता है पेशेंट को डेंगू की प्रॉब्लम हो। वैसे अभी तो सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया, जब सी रिएक्टिव प्रोटीन कराया गया तो कुछ जो आपके कोविड के केसेस आए थे, कोविड केसेस में भी प्लेटलेट काउंट तेजी से डाउन हो रहा था। बट एक जनरल वे बता रहा हूँ, प्लेटलेट काउंट कम होने का इंडिकेट होता है बॉडी में वीकनेस का। और मैं बता दूं कि अगर किसी पेशेंट को का प्लेटलेट काउंट डाउन होता है तो ऐसे में आप डेंगू किट करा सकते हैं, डेंगू के जांच के लिए पैथोलॉजी को भेज सकते हैं ब्लड सैंपल। और अगर मान लीजिए प्लेटलेट को आपको इम्प्रूव करना है, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे आपके पपाया एक्सट्रैक्ट्स, करिका पपाया, ये सब जो टैबलेट्स, कैप्सूल्स फॉर्मुलेशंस में, और गिलोय के सिरप वगैरह भी आ रहे हैं, जूसेस भी अवेलेबल हैं, एलोवेरा के जूसेस हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली गिलोय है और आपका इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, कीवी का फल लिया जा सकता है, कीवी से भी प्लेटलेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और साथ में बकरी का दूध यानी गोट मिल्क का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी प्लेटलेट को तेज़ी से बढ़ाता है। और पपीता भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से ये आपके हैं जो प्लेटलेट को बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये एक जनरल आइडिया हो गया जो मैंने आपको ब्लड के बारे में शेयर किया। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मान के चलिए मेजॉरिटी हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो आगे के सेशन में फिर मुलाकात होगी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कॉन्टैक्ट्स में और लोगों को भी कहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, उनको भेजिए। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।